अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसीब है। वेलकम टू जिसमें हम डिस्कस करेंगे एटसी किन किन कंट्रीज से आप सेलर अकाउंट बना सकते हैं और ऐसे सेलिंग फी स्ट्रक्चर क्या है इसका, कि कितने सर्विस चार्जेस टैक्स काटता है, अपने अपने सर्विस चार्जेस क्या लेता है, बैंक फीस क्या चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें ये डिस्कस करेंगे। देन हम हमारा लास्ट सेशन होगा इसी इसी हवाले से अकाउंट किस तरह हम साइन अप कर सकते हैं। उसमें सारी डिटेल आपको गो थ्रू करवाई जाएगी। किस तरह अकाउंट साइन अप होता है, ए टू जेड डिटेल आपको अकाउंट साइन अप की आपके साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं एटसी की तरफ। एटसी किन किन कंट्रीज में ऑपरेट करता है फॉर सेलर। और बायर्स के लिए तो बायर्स किसी भी कंट्री से बना सकते हैं, लेकिन एटसी स्पेसिफिक कंट्रीज को अलाउ करता है जो कि सेलिंग कर सकते हैं। एटसी का मैंने आपको मार्केट प्लेस दिखाई थी कि यहाँ किस मल्टीपल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी की प्रोडक्ट्स बिक सकती हैं और आप विंटेज बेच सकते हैं सारी चीज़ें। अब हम सबसे पहले यहाँ सर्च करेंगे एटसी एलिजिबल कंट्रीज। सबसे पहले हमारे पास लिंक आ गया एटसी का। ये सारी एटसी की एलिजिबल कंट्री लिस्ट है। टोटल इसके अंदर 45 कंट्रीज हैं जो कि आप इजीली इन कंट्रीज के थ्रू अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। हमारा बेसिकली बताने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान से डायरेक्ट एटसी का अकाउंट साइन अप नहीं कर सकते। हमें किसी भी कंट्री से भी अकाउंट साइन अप करना है तो वहाँ की क्रेडेंशियल्स लाजमी चाहिए। जस्ट लाइक जैसे कि मेरा रिलेटिव कोई मलेशिया में है, तो मलेशिया की उसकी बैंक डिटेल्स सारी डिटेल उनकी ही मैं यूज़ करूँगा, अपनी पर्सनल थिंग्स मैं यूज़ नहीं करूँगा। बिकॉज एटसी अलाउ नहीं करता पाकिस्तानी पासपोर्ट को। हमारा जो मोस्टली हमारा टारगेट होता है कि हम हमारे जो रिलेटिव्स ज़्यादातर होते हैं या यूके में होते हैं या यूएसए में होते हैं, तो हम उनकी डिटेल्स के ऊपर बनाते हैं। तो ये देख लें, ये सारी कंट्रीज इसके अंदर हैं। आप टर्की से भी बना सकते हैं। टर्की में आपके पास अगर पीआर है, आपके पास पीआरसी है, वहाँ आपका बैंक अकाउंट है, तो आप इजीली वहाँ से भी साइन अप कर सकते हैं। तो ये सारी कंट्रीज हैं। और फॉर इंडियन सेलर्स देखें, इंडिया से भी एटसी अलाउ करता है। इंडिया ने एटसी ने इंडिया के साथ एक थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम बनाया है जो कि यूपीआई ऑफर करता है, इंटरनेट बैंकिंग। वो इंडिया को अलाउ कर रहा है। अब इसी तरह की चीज़ें इंशाल्लाह फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास भी एटसी अलाउ कर देगा। ये ये सारी लिस्टिंग सारी डिटेल्स देख लें। फॉर सेलर ऑफ टर्की, पेपाल टर्की में ऑपरेट नहीं करता, इसीलिए पेपाल फॉर सेलर्स नॉट एक्सेप्टेबल है एटसी के ऊपर। ये वहाँ की बैंक डिटेल्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये नीचे इसराइल भी है। मोस्टली हमारे लोग तो नहीं बनाते हैं इसराइल से, कोई है मोस्टली कोई भी नहीं होता वहाँ पे उनके रिलेटिव। तो हम चलते हैं सबसे पहले अकाउंट की तरफ। हाँ, सेकंड थिंग इसके अंदर, हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि एटसी का सेलिंग फी स्ट्रक्चर क्या है। अब हमें सेलिंग फी स्ट्रक्चर निकालना हो तो हम किस तरह निकालेंगे। हम लिखेंगे एटसी कैलकुलेटर। हम मोस्टली अपनी जितने भी प्रॉफिट्स वगैरह हैं, जो भी फीस वगैरह हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये जेन्युइन आपको रिजल्ट्स दिखाता है, ये वेबसाइट दिखाती है। आप सपोज करें कि जैसा कि हम हाई टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, $100 की मेरी प्रोडक्ट है और $25 में शिपिंग चार्ज कर रहा हूँ। मैं अभी इसके ऊपर कोई भी फिल्टर नहीं लगा रहा। आपको बताने के लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट है $25 और शिपिंग कॉस्ट है $30। जैसे ही आप इसको पुट कर देंगे, आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। एटसी अपना टोटल परसेंट इस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर रहा है 9.9। इट्स मीन कि ये आपका अराउंड 10% बन जाता है। तो वो 10% अपनी सर्विस चार्जेस चार्ज करता है। इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। सेल्स टैक्स हम नहीं देते, बायर खुद देता है। वो बायर एटसी खुद ही चार्ज कर लेता है।
लिस्टिंग फीस एटसी की 20 सेंट्स है। एटसी की अपनी फीस जो है 12.33 सेंट्स है इस प्रोडक्ट के ऊपर की बात करें तो, अगर मैं $100 का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी का कुछ कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। किसी किसी में एटसी 7.5% भी चार्ज करता है, किसी में 8.5 भी चार्ज करता है, किसी में 9.9 भी चार्ज करता है। पेमेंट प्रोसेसिंग फीस अगर हम सब कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी 3%, 3.5% बनती है। ट्रांजैक्शन फीस करीबन आपकी ये भी बनती है 6 से 7%। अब इन सब को कैलकुलेट करने के बाद आपको ये फीस इसकी इसकी इतनी फीस टोटल बनती है कि ये इतना परसेंट आपसे चार्ज करेगा। इसमें आपके सामने ये जो प्रोडक्ट की हमने डिटेल्स डाली, प्राइसिंग वगैरह, आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया इसका, इसके रिटर्न का भी बता रहे हैं, मार्जिन कितने हैं, मार्जिन परसेंटेज भी बता दिया इसने, ये सारी चीज़ें। ये हमारा हो गया कि हम किस तरह से अपनी लिस्टिंग फीस और ये सारी चीज़ें कॉस्ट कैलकुलेट किस तरह करेंगे और हमें एटसी की कितनी परसेंट फीस देनी है। तो जो भी आप कैलकुलेशन आपने करनी है आप यहाँ आके इजीली कर सकते हैं। अब हम आते हैं अकाउंट साइन अप की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगा कि हम जब भी अकाउंट साइन अप करेंगे तो हमने सबसे पहले एटसी की सेलर हैंडबुक खोलनी है। एटसी की सेलर हैंडबुक क्यों? क्योंकि ये लाजमी है, ये वाजिब है। अगर आप एटसी की सेलर हैंडबुक कंप्लीटली रीड करेंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उनकी पॉलिसीज को समझकर उसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपके सस्पेंशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करते हैं तो आपका अकाउंट, आपसे कोई मिस्टेक हो सकती है, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। एटसी कभी भी आपका एक दफ़ा अकाउंट सस्पेंड कर देता है तो वो रीएक्टिव नहीं करता, वो रीइंस्टेट नहीं होता। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट से कहूँगा कि आप जितना हो सके आप पहले एटसी को समझें, उसकी सेलर हैंडबुक पढ़ें और उसके कैशेस वगैरह सेव कराएं अपने ब्राउज़र के अंदर। जब वो एक अच्छे टाइम पीरियड तक आपने उसके डेटा रीड कर लिया और एटसी के एल्गोरिदम में भी आ जाएगा कि आपने सेलर हैंडबुक पढ़ी है, देन आप सेल ऑन एटसी की तरफ आए। तो हम सबसे पहले सेलर हैंडबुक खोलते हैं। ये है एटसी की सेलर हैंडबुक। यहाँ पर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको कि एसईओ हमने किस तरह करना है, फोटोग्राफी की हमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से करनी है, फोटोग्राफी ब्रांड की, जिस हम अपना ब्रांड किस तरह फोटोग्राफ एटसी के ऊपर स्पेशली कर सकते हैं। डिलीवरी की टिप्स हैं, ब्रांड मार्केटिंग की टिप्स हैं, लीगल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, लीगल स्ट्रक्चर्स फॉर योर बिजनेस, ये सारी चीज़ें, प्राइसिंग एंड टैक्सेस। इसमें इसके अंदर आपको कंप्लीट एटसी गाइड मिल जाएगा। जो कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लोग इसको खोलकर नहीं देखते और डायरेक्ट से जैसे ही हम उनको वीडियोस देखने के बाद वो डायरेक्ट अकाउंट साइन अप करने लग जाते हैं और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। इनको चाहिए कि सबसे पहले वो सेलर हैंडबुक खोले, उसको घोल के पी जाए, देन फिर एटसी का अकाउंट साइन अप करें। सारे आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, करीबन 500 से अबव आर्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि आपके लिए ही फायदेमंद है और उसको आप किस तरह एटजी को चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप अपने अकाउंट को सेफ एंड साउंड रखना चाहते हैं तो इसकी सारी डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ लें, देन आप एटसी के साइनअप की तरफ जाएं। हम चलते हैं एटसी अकाउंट साइनअप की तरफ। अब प्रोफाइल की तरफ आते हैं। प्रोफाइल में सबसे सेकंड लास्ट आपके आ रहा है सेल ऑन एटसी। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें बताएगा कि एटसी अपनी इतनी परसेंट फीस काटता है, आपको एटसी पावरफुल टूल्स प्रोवाइड करता है और ये आपका सेलर हैंडबुक जिसका मैंने आपको अभी जिक्र किया, ये
इसमें भी आपको बता रहा है कि इसको आप अच्छे से पढ़ें, फिर आप सीख सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलें हम अकाउंट ओपन की तरफ चलते हैं। एटसी ने अपना एल्गोरिदम चेंज किया है। अब कुछ नए क्वेश्चंस ये अब एटसी लेकर आया है, और अब हम इसको देखेंगे कि क्या क्या सवाल है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या चीज लेकर आई एटसी के ऊपर। अब हमारे पास सामने 4-5 क्वेश्चन है। अब जैसे कि मैं नया सेलर हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा आई एम जस्ट स्टार्टिंग, सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं फर्स्ट टाइम एटसी पर आया हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम एटसी पर इस अब क्वेश्चन को सेलेक्ट करूंगा। अगर मेरे पास बिजनेस है, मैं पहले से किसी मार्केट प्लेस में काम कर रहा हूँ, तो मैं अपना सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा। और अगर मेरे पास क्या कहते हैं, एटसी पे भी मेरा दूसरा बिजनेस है, एटसी पे भी बिजनेस कर रहा हूँ और मैं तुझे दूसरा अकाउंट साइन अप करना है, तो मैं थर्ड ऑप्शन चूज करूंगा। और या मैंने कहीं से सुना था, तो मैं यहाँ पर आया एक्सप्लोर करने के लिए। ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे सामने। अब ये देखें, ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसको आप लाइक करते हो, जो आपको जिस टॉपिक के बारे में आपको पता हो। अब ये मैंने 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस फिल कर दिए। अब चलते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ। हमारा पहला स्टेप है शॉप लैंग्वेज। हम यूएस से बना रहे हैं, तो हमारी शॉप लैंग्वेज यूएस होनी चाहिए। शॉप कंट्री, मैं यूएस से बना रहा हूँ, तो मैं कंट्री यूएस सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, एक्सी आपको उसी तरह से आगे लेके चलेगा। अब यहाँ पर आपने शॉप का नाम डालना है जो भी अवेलेबल हो। अब मेरा डीएस का स्टोर है, या मैं अभी डीएस का स्टोर तो नहीं बना रहा, अभी मैं आपको अकाउंट साइन अप करके दिखा रहा हूँ कि अकाउंट किस तरह साइन अप होता है। बाकी हम आगे चल के डीएस के स्टोर के ऊपर आपको बताएंगे कि किस तरह प्रोडक्ट लाइव होती है डीएस की, और किस तरह से हम लोग डीएस के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हम जस्ट अभी सिंपली अकाउंट साइन अप कर रहे हैं, और आगे अकाउंट की जो लिस्टिंग होगी वो भी फिलहाल के लिए हम लोग डमी लिस्टिंग बनाएंगे। डमी लिस्टिंग में मैं आपको बता दूंगा किस तरह हम लोग बनाते हैं। ये एटसी के पास नाम अवेलेबल था, हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है अपनी। तो ये डमी लिस्टिंग है, ये प्रॉपर लिस्टिंग नहीं है। डीएस की किस तरह लिस्टिंग होती है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आपने अभी इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। आगे हम चल के आपको बता देंगे कि किस तरह लिस्टिंग क्रिएट होती है। यहाँ हमने टाइटल लिखा हुआ था, टाइटल जैसे हमने डाला है यहाँ पर, ऐसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये पूछ रहा है आपसे कि हु मेड इट, कौन बना रहा है ये आपकी प्रोडक्ट। अब जैसे कि मैं डिजाइनर हूँ, मैंने सिर्फ डिजाइन किया है, और या फिर क्या कहते हैं कम्प्लीटली मैंने बनाया है। अगर मैंने बनाया है तो मैं एडिट करूंगा यहाँ पर, और अगर मेरे शॉप मेंबर ने या किसी अनदर कंपनी या पर्सन ने बनाया है, तो मैं ये 2 ऑप्शन चूज करूंगा। मैं यहाँ पर अपने शॉप मेंबर का चूज करूंगा। अब ये कह रहा है कि ये सप्लायर टूल्स है या तो फिर फिनिश प्रोडक्ट्स है। अब फिनिश प्रोडक्ट और सप्लायर टूल्स में क्या होता है कि फिनिश प्रोडक्ट्स वो होती है जो कि रेडीमेड प्रोडक्ट होती है, जो कि बन के आपको मिलती है। और सप्लाई टूल्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट का मटेरियल है, आप वो बेच रहे हैं, टूल्स वगैरह बेच रहे हैं, या तो फिर उसका मटेरियल बेच रहे हैं। तो हमारे पास ये प्रॉपर बनी हुई प्रोडक्ट है, तो मैं आप फिनिश प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि एचसी आपसे पूछ रहा है कि व्हेन डिड यू मेक इट।
अब हमारे पास जैसे कि हम हैंडमेड बेच रहे हैं तो हम लोग ज़्यादातर हमारा ऑप्शन होगा मेड टू ऑर्डर, या अगर हमारे पास विंटेज प्रोडक्ट्स हैं तो हम लोग विंटेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 20 साल से पुराना जो भी प्रोडक्ट होगा वो विंटेज में कंसिडर होगा, और रिसेंटली कोई प्रोडक्ट बना हुआ होगा जो 20 साल से 20 साल के बाद 2003 से बना हुआ हो, 2003 में, तो वो हमारे पास हो तो हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोस्टली होता है कि हम मेड टू ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। अब ये कैटेगरी पूछ रहा है किस कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट फॉल करती है। अब मेरी ये जो प्रोडक्ट है क्राफ्ट एंड सप्लाई स्टोर्स में फॉल करती है। अब ये आपसे कह रहा है कि हैंडल मटेरियल कौन सा है। यहाँ मैंने हैंडल मटेरियल डाल दिया, ब्लेड का मटेरियल डाल दिया, प्राइमरी कलर हमें चूज करने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे आपको मैं बता दूंगा किस तरह हमने लिस्टिंग्स बनानी है। ये इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई। ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी है। प्रोडक्शन पार्टनर यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जो हमारा प्रोडक्शन पार्टनर जहाँ बैठा हुआ है, जहाँ से हमें वो भिजवा रहा है, हमें ये लाजमी करेक्ट डिटेल डालनी है। अगर आप डीएस कर रहे हैं या पीएल कर रहे हैं, डीएस कर रहे हैं जिस जगह से आप शिप करवा रहे हैं, तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि उसी जगह का आपने प्रोडक्शन पार्टनर की डिटेल डालनी है। सपोज करें अगर वो यूके में बैठा हुआ आपका प्रोडक्शन पार्टनर, आप अमेजोन से अगर कर रहे हैं, डीएस कर रहे हैं अमेजोन से, यूके से आप शिप करवा रहे हैं, तो आपने यूके की डिटेल डालनी है। और इसके अंदर हम लोग सजेस्ट करते हैं कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के जरिए आप अपने प्रोडक्ट को अपने बायर्स के पास भिजवाएं। डायरेक्ट अमेजोन से ना भिजवाया करें, क्योंकि अमेजोन से अगर डायरेक्ट जाएगा तो वो मसले मसाइल हो जाते हैं और बायर कंप्लेन कर देता है। तो मेरा एक सप्लायर बैठा हुआ है, थर्ड पार्टी सप्लायर बैठा हुआ है जो यूएसए में, तो मैं उसका नाम डाल देता हूँ। अब यहाँ उसके उसके लिए आपने कुछ बातें लिख देनी है उसकी प्रोडक्शन पार्टनर के बारे में कि क्या क्या करता है, वो कहाँ किस तरह से उसने काम किया, बायर को समझाने के लिए। अब वो कितने टाइम से इस फील्ड में काम कर रहा है, कितने टाइम से ये हैंडमेड की प्रोडक्ट आप बना रहा है, उसके बारे में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो कुछ इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। ये जस्ट फॉर डमी लिस्टिंग है, तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगा। अबाउट योर पार्टनरशिप। अब ये कह रहा है कि व्हाई यू आर वर्किंग विद दिस पार्टनर। अब मेरे पास टेक्निकल एबिलिटीज नहीं है, अब मैं खुद से बना नहीं सकता उसको, तो उसकी वजह से मैं ये भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास आउटसोर्स स्पेस नहीं है, मैंने इसीलिए अपना प्रोडक्शन स्पेस आउटग्रो करने के लिए प्रोडक्शन स्पेस दिया हुआ है बाहर, या मुझे मेरी डिमांड ज़्यादा है मेरी प्रोडक्ट की, तो इसीलिए मैं उसको आउटसोर्स कर रहा हूँ किसी और को। तो अब जैसे कि मेरे पास मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, और अगर मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इट्स मीन कि मैं ऑलरेडी पहले से काम कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है जब आप एटसी साइन सेलर सेंट्रल साइन अप कर रहे होते हैं। तो अब मैंने ये सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे पास मैं बनाता नहीं हूँ, तो इसी वजह से मैंने अपने प्रोडक्शन पार्टनर को फर्स्ट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। अब ये कह रहा है कि आपके प्रोडक्शन पार्टनर का रोल क्या है। अब यहाँ पर अब जैसे कि यहाँ पर 3-4 सवाल हैं, या आप खुद बना रहे हैं सारी चीज़ें, या तो फिर आपका मेंबर बना रहा है, या कोई कंपनी बना रही है जो कि इंडिपेंडेंट हो। इन ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैं चूज करूंगा सेकंड लास्ट ऑप्शन। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन है इनका, व्हाट इज योर प्रोडक्शन पार्टनर रोल।
अब हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं टेक्निकल एबिलिटीज नहीं है, हमने ऊपर भी उनको बताया है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी यही होगा कि दे डू एवरीथिंग फॉर मी। ये प्रोडक्शन पार्टनर की डिटेल्स जल्दी ही यहाँ पर टैग्स वगैरह डाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्राइसिंग मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर दी है। क्वांटिटी आप चाहे रख सकते हैं, एसक्यू आपने रखना है रख सकते हैं, वेरिएशन भी आप ऐड कर सकते हैं, आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। अब ये डिलीवरी प्रोफाइल मैं अभी आपको सिंपल ही बना के दे रहा हूँ। नेक्स्ट जब हम लोग लिस्टिंग क्रिएशन कर रहे होंगे तो उसमें आपको प्रॉपर बताएंगे कि किस तरह डिलीवरी प्रोफाइल सेट होती है। एटसी में दो तरह की टाइम ड्यूरेशन होती है, एक होता है प्रोसेसिंग टाइम, दूसरा होता है शिपिंग टाइम। ये दोनों डिफरेंट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको टैकल करते हैं। अगर आप डीएस कर रहे हैं तो हम लोग प्रोसेसिंग टाइम 3 से 4 दिन का रखते हैं, 3 से 5 दिन का। बिकॉज अगर अमेजोन से आप उसको सोर्स कर रहे हैं, अमेजोन से आपके पास आपके थर्ड पार्टी सप्लायर के पास आएगा, वो उसको फुलफिल करेगा, दोबारा से रीपैक करके आपके बायर को भिजवाएगा, तो उसमें 3 4 दिन लग जाते हैं। देन जब वो शिप करेगा तो वो कितने दिन में शिप करता है, उसकी शिपिंग टाइम ड्यूरेशन क्या है। अब उसमें 1 से 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, तो हम लोग 1 to 3 डेज में डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर मल्टीपल चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप भिजवाते हैं, ये सारे डिटेल्स मौजूद है यहाँ पर। अब मैं फॉर टाइम बिंग एक नॉर्मली बना रहा हूँ, तो मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर। डिलीवरी टाइम में आप यहाँ पर बिजनेस और डेज लगा सकते हैं। अब मेरा डिलीवरी टाइम मुझे पता है कि मैं 1 से 3 दिन में शिप कर सकता हूँ उसको, तो मैं इसको शिप कर रहा हूँ। और मैं अगर यूनाइटेड स्टेट में फ्री डिलीवरी देता हूँ तो बायर इससे अट्रैक्ट होता है। और मोस्टली हम लोग यही करते हैं कि हम लोग यूएस में अपनी कॉस्ट के अंदर ही डिलीवरी चार्जेस शामिल कर लेते हैं प्राइसिंग के अंदर, तो हम यूएस में फ्री डिलीवरी देते हैं। एवरीवेयर एस में हम 1 से 3 दिन रख लेते हैं, या अदर सर्विसेज कर लेते हैं। अदर में भी हमने अगर आप यूएस से बाहर कहीं शिप करवा रहे हैं तो आप अपना ध्यान में रखिएगा कि 3 से 5 दिन लगेंगे प्रोडक्ट को पहुंचते तक बायर के पास। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको फ्री डिलीवरी दे रहे हैं या फिर आप उससे चार्ज कर रहे हैं। अब अमूमन हम लोग यूएस से बाहर का जो ऑर्डर होता है उसके ऊपर डिलीवरी चार्ज करते हैं। ये हमारी प्रोफाइल बन चुकी है और ये लिस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये कह रहा है कि आप दूसरी लिस्टिंग बनाना चाहते हैं तो बना लें। अब मैं कहूँगा कि डू दिस फॉर लेटर। अब मैं इसको अब आगे की प्रोसेस की तरफ लेकर चलूंगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आपके पास। किसी भी कंट्री में आप अगर बिजनेस के ऊपर बनाना चाहते हैं एटसी सेलर अकाउंट, या इंडिविजुअल पे बनाना चाहते हैं। मोस्टली लोग यूएस से बिजनेस पे भी बनाते हैं और इंडिविजुअल भी बनाते हैं। बिजनेस और इंडिविजुअल में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी बिजनेस की डिटेल्स आप डालते हैं बिजनेस अकाउंट में, और इंडिविजुअल में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं। अब आपसे ये कह रहा है अपने बारे में बताएं कि आप किस कंट्री के रेजिडेंट हैं। अब मैं बिजनेस बना रहा हूँ तो मैं बिजनेस सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मेरा बिजनेस का सारा बायोडाटा आ गया। यहाँ पर फिल करके आपको मैं फिल करके दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमें डालनी है। यहाँ हमारा एड्रेस आएगा, यहाँ जिप कोड आएगा, सिटी आएगा, हमारा स्टेट आएगा, हमारा स्टेट कौन सा है, और जुडिक्शन। जुडिक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। तो मेरी कंपनी यूटा में रजिस्टर्ड है, तो मैं यूटा सेलेक्ट करूंगा। स्टेट भी मेरा यूटा ही है, यूटा सेलेक्ट करूंगा।
ये ऑटो डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपसे सवाल कर रहा है कि आपकी लीगल एंटिटी का नाम क्या है। अब मैं यहाँ पर लीगल एंटिटी का नाम डालूंगा। ये मेरी लीगल एंटिटी का नाम है। अब ये कह रहा है कि आप इसका एंटिटी नंबर डालें। अब एंटिटी नंबर मेरे पास यहाँ मौजूद है। हर स्टेट का अलग अलग जगह पे होता है। वो आपको जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है, आपको जो चीज़ें दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं, वो आपको दे देगा। अब ये EIN आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है। यहाँ आपने ये सारी चीज़ें डाल दी। अब ये आपको कह रहा है कि हु इज द प्राइमरी ओनर ऑफ दिस बिजनेस। तो जो इसका प्राइमरी ओनर है, मैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर पुट करूंगा। एड्रेस जो मैंने ऊपर अपनी कंपनी का दिया था, मेरा एड्रेस यही है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा। अब ये मेरे से फ़ोन नंबर मांगता है। मैं यहाँ अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा जो मेरे पास मौजूद है। शॉप ओनर की डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बना सकते। अब आपके सामने यहाँ पर आपके आ रहा है लास्ट 4 डिजिट SSN के। अगर आप आई-10 होल्डर भी हैं, आपके पास आई-10 भी है, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, देन तब भी आप पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बना सकते। आपके लिए SSN मैंडेटरी है। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप इजीली अकाउंट साइन अप कर सकते हैं और इजीली आप US LTD के ऊपर, LLC के ऊपर, UK LTD के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन रूमर्स के ऊपर ना जाएं और अपना हार्ड मनी वेस्ट ना करें इन चीज़ों के ऊपर। इसमें SSN मैंडेटरी है US LLC के ऊपर। तो SSN होल्डर की ही डिटेल के ऊपर आप अपना अकाउंट साइन अप करें। अब यहाँ मैंने अपना लास्ट 4 डिजिट SSN के डाल दिए।
यहाँ पर हमने अपना बैंक यूएसए ही सेलेक्ट करना है। अभी मेरे पास बैंक की डिटेल्स नहीं है तो मैं यहाँ पर अपने यूके की डिटेल्स डाल रहा हूँ।